हाय एवरीवन, मेरा नाम अमरीश है और हम सब जानते हैं कि हम चारों तरफ से थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से घिरे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस प्रूव कर चुके हैं कि कैसे फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखेगा और हम कैसे इसे परसीव कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। So we will start with the zero dimension. Basically zero dimensional object as such कोई exist नहीं करता, लेकिन मैथमेटिशियंस पॉइंट को एक जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो अगर हम एक ही लाइन में ढेर सारे पॉइंट्स को लेते हैं तो यह बन जाएगा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसमें कोई लिविंग जीव को रख देते हैं और तो यह एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगी, और इसीलिए हम बोलते हैं इसे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली टू मेक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमें वन डायमेंशनल की नीड होगी। तो हम दो लाइंस को एक साथ लेंगे और इनकी एजेस को कनेक्ट कर देंगे तो इनके पास आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ। बेसिकली वी विल मेक एन रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेथ होता है। तो अगर हम इसमें कोई लिविंग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो या इसके लेंथ के अकॉर्डिंग और ब्रेथ के अकॉर्डिंग मूव कर पाएगी। तो बेसिकली यह हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली टू मेक एन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी नीड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो हम दो रेक्टेंगल्स को एक साथ लेंगे और इनकी एजेस को कनेक्ट कर देंगे, तो यह बन जाएगा एक क्यूबॉइड जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसमें कोई लिविंग ऑब्जेक्ट को रख भी देते हैं तो यह इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग मूव कर पाएगी। सिमिलरली टू मेक एन फोर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम दो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक साथ लेंगे और इनके एजेस को कनेक्ट कर देंगे, तो यह बन जाएगा फोर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन फैक्ट की बात तो यह है कि एज सच कोई वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं और हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ही परसीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जितने भी हायर लेवल ऑफ डायमेंशन है इसे हम इमेजिन ही कर सकते हैं मैथमेटिकली।